नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको जवाब दिया जाएगा जो आप थंबनेल में आपने पढ़ा है कि चना अच्छा खासा बढ़ रहा था तो हल्की फुल्की नरमी, हल्की फुल्की जो इसके अंदर गिरावट क्यों दर्ज हुई। ठीक है ना, आप सबके दिमाग में, आप सबके मन में, आप सबके दिल में यही क्वेश्चन है कि ये हुआ क्यों, इसका क्या कारण है। कोई जवाब नहीं दे रहा, आपका भाई जवाब देगा, हम बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। वीडियो में जुड़े रहिएगा, ठीक है। साथ ही आपको वीडियो के अंदर मसूर के बारे में बताया जाएगा, मसूर में आगे क्या करना चाहिए, मसूर में क्या लग रहा है वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही आपको जो थंबनेल के अंदर आपने देखा कि चने में ऐसा क्यों हुआ और आगे क्या होगा, चने में तेजी मंदी क्या रहेगी और ये जो अभी फिलहाल जो गिरावट आई तो ये क्यों आई, ये सभी जानकारी आपको चने में बताई जाएगी, ठीक है। और साथ ही आपको चने के एमपी राजस्थान के भाव दिए जाएंगे इस वीडियो के अंदर, गेहूं के भी एमपी राजस्थान के भाव दिए जाएंगे इस वीडियो के अंदर। साथ में आपको कीर्ति ग्रुप के सोयाबीन के प्लांट भाव भी मिलेंगे और साथ में आपको नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के रेट भी देंगे। वीडियो में अच्छी खासी नॉलेज, भरपूर डाटा है, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा, मजा आएगा आपको वीडियो देखने में और कनेक्टेड रहेंगे आप, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। आप लोग अगर चैनल पे ऊपर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। होगा क्या, इससे जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। साथ ही बताना चाहूंगा हमारे इस यूट्यूब चैनल के अलावा हमारी प्रीमियम सर्विसेज भी हैं। प्रीमियम सर्विस में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहां पर अगर आप लोग जुड़ेंगे हमारी प्रीमियम सर्विस में तो आपको क्या मिलेगा बता देते हैं। तो व्हाट्सएप पे दी जाएगी आपको सभी दालों की शॉर्ट टर्म रिपोर्ट भी और लॉन्ग टर्म रिपोर्ट भी। शॉर्ट टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले नेक्स्ट डे यानी कि आने वाले अगले दिन किस दाल में क्या तेजी मंदी रहेगी, और लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले एक महीने में किस दाल में क्या तेजी मंदी उठा पटक होगी, माल खरीदना है या बेचना है, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा वहां पे, ठीक है। साथ ही वहां पे आपको सोयाबीन की, सरसों की, चीनी की, मक्का की, गेहूं की, चावल की सभी की तेजी मंदी रिपोर्ट दी जाएंगी। और साथ में आपको पूरे भारत की मंडियों के दालों के, चना के, मूंग, मसूर, तुअर, उड़द, काबुली, साथ में सोयाबीन, सरसों, तिल, गेहूं, मक्का सभी के भाव आपको लगातार आपके फोन पे सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक हर रोज डेली मिलेंगे। आप बिल्कुल अपडेट रहेंगे, हर एक मंडी का आपको भाव पता होगा। आपको यह भी पता होगा कि आने वाले समय में दालों में तेजी आएगी, मंदा आएगा, सोयाबीन में तेजी आएगी, मंदा आएगा, सब आपको पता होगा। जाहिर सी बात है, तब इतनी नॉलेज आपको मालूम होगी कि आगे क्या होने वाला है, आपको भविष्य मालूम पड़ जाएगा होगा क्या, उससे आप लोग मोटी कमाई करेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप तरक्की करेंगे, इस बात की हमारी गारंटी है, ठीक है ना। तो यही फायदा होगा आपको। साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्या मिलेगा वो बता देते हैं। आपको दिल्ली की जो दाल मिलें हैं जो बढ़िया ऊंची क्वालिटी का माल बनाती है, उनकी 20 से 25 दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही आपको ना खुद का पर्सनल नंबर दूंगा आपको, जिससे आप 1 to 1 डायरेक्ट मुझसे कॉल पे बात कर पाएंगे। ये सभी सुविधाएं आपको दी जाएंगी हमारी प्रीमियम सर्विसेज में ऐड होने के बाद। तो जो भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको करना क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर आपका मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही मैसेज करना है इस नंबर के ऊपर जो व्हाट्सएप पे जुड़ने की यानी कि हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारी प्रीमियम सर्विस लेने के लिए एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, दिए गए नंबर मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज में बात कर लीजिएगा। अगर कॉल करेंगे ये नंबर ऑफ आएगा। हाँ, अगर आप जुड़ जाएंगे उसके बाद आपको नंबर दे दिया जाएगा कॉलिंग वाला भी, जिससे आप मुझसे डायरेक्ट 1 to 1 बात कर पाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कीर्ति ग्रुप का सोयाबीन का प्लांट भाव। तो कीर्ति ग्रुप का सोयाबीन का प्लांट भाव है आज का सोलापुर का 5900 रुपए यानी कि 5900। लातूर, कुशनूर, हिंगोली सभी का रेट एक समान, एक बराबर 5900 यानी कि 5900, ठीक है। आपको सोयाबीन की, सरसों की, चीनी की, मक्का की, गेहूं की, चावल की, इन सब की तेजी मंदी रिपोर्ट भी चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रीमियम सर्विसेज में ये भी प्रोवाइड कराई जाती है हमारे द्वारा। तो अब आ जाते हैं गेहूं के ऊपर। तो गेहूं एमपी है 2855 रुपए यानी कि 28 रुपीज 55 पैसा, और गेहूं राजस्थान है 2875 रुपए यानी कि 28 रुपीज 75 पैसा, ठीक है। अब आते हैं चने के ऊपर। तो चना एमपी है जी आज 5100 रुपए यानी 5100, और चना राजस्थान है आज 5150 रुपए यानी 51 रुपीज 50 पैसा। तो आ जाते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर कि चने में जो हल्की फुल्की गिरावट है क्यों दर्ज हुई, अब यहां से क्या होगा, क्या मैं माल बेच दूं या मैं माल को रोक लूं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जवाब आपको हम देंगे, वीडियो में बने रहिएगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो देखिए चने में गिरावट क्यों आई का कारण यह है कि जो भाव बढ़े, ये भाव क्यों बढ़े इस पे बात कर रही थी हमने, और फिर से बता देते हैं। भाव बढ़ने का कारण था कि सरकार के पास जो है 2021 तक का जो बढ़िया चना का स्टॉक था वो खत्म हो चुका है। अब इनके पास 2021 तक का जो माल है उसका हल्का चना बचा हुआ है। हल्का चना लिवाल नहीं है, मार्केट में उसका कम लिवाल है। बढ़िया दाल मिल वाले कहते हैं भाई बढ़िया माल दो, बढ़िया दाल मिल जिनकी उन्होंने खूब मलाई खाई अब की बार, कैसे उनको सस्ता चना मिला सरकार की तरफ से और बढ़िया मिला, इससे उन लोगों ने सस्ते दामों में चना खरीदा और जो एमएसपी का रेट है उसके आसपास आगे अपना प्रोसेसिंग करके उसको बेचा, इससे मोटा मुनाफा उन्होंने दर्ज किया, कमाया। सरकार ने ऐसा क्यों किया, ताकि चने में तेजी ना आ पाए और जो है महंगाई को ब्रेक लग सके, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। उसके बाद अब
क्या हुआ, देखिए सरकार के पास भी एक लिमिटेड स्टॉक था, तो धीरे धीरे खत्म हो गया, खपत में चला गया। अब यहां से क्या हो रहा है, अब 2021 का हल्का चना तो जो दाल मिल वाले कह रहे हैं जी हम तो लेंगे नहीं, माल हल्का है, और 2022 का जो चना है जो सरकार के पास अभी भी स्टॉक में है 2022 वाला चना, ठीक है, वो ये लोग कह रहे हैं कि हम सस्ता नहीं बेचेंगे भाई, इसको तो हम महंगा ही देंगे, इसीलिए इन्होंने नाफेड में टेंडर पास करने बंद कर दिए। अब हुआ क्या, अब दाल मिल वालों को तो हर रोज का माल चाहिए, उनको माल नहीं मिल रहा, तो क्या किया उन्होंने, जो बाजार में लोकल स्टॉकिस्ट है, लोकल आदमी है मंडियों में, उनसे माल उठाना शुरू किया, जिससे बाजार बढ़ते 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 300 400 ऐसा बढ़ गया। ठीक है, ये बात थी तेजी की। अब आ जाते हैं नरमी। नरमी क्यों आई? देखिए नरमी आने का कारण है अभी भी बाजार के अंदर, व्यापारियों के अंदर डर है, डर का माहौल है, दहशत है। क्यों है? देखिए दूध का जला आदमी जो होता है ना, वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। ठीक है ना। अब हुआ क्या, 20 अक्टूबर 2021 से लेके आज तक तो नहीं कहूंगा, थोड़े दिन पहले की लगा लो, पर हुआ क्या था कि चने में तेजी नहीं आ रही थी, सरकार आने नहीं दे रही थी, और इधर से जो है नाफेड एफसीआई से माल बेचा जा रहा था लगातार, और चना व्यापारी, चना किसान, चना रिपोर्टर एक साल से भाई हताश निराश बैठे हुए थे, काम धंधा था नहीं, क्योंकि चने में जब जोरी नहीं है तो कैसे काम होगा। उधर जो है चना बनता हुआ था बाजार में भी, इसीलिए ये सब बिल्कुल शांत हो रखा था माहौल। ठीक है, इसीलिए ये सब हो रहा था। उसके बाद अब क्या हुआ, अब एकदम से चने में थोड़ी थोड़ी तेजी बन गई। अब व्यापारियों के मन में दहशत क्यों है, जो मैंने बताया आपको, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। अब व्यापारी सोच रहा है भाई अब ये थोड़ा बहुत बाजार बढ़ तो गया, अब इससे ऊपर जाएगा या नहीं, अब क्या पता, सरकार ने जब एक साल नहीं बढ़ने दिया, पता नहीं बढ़ने देगी या नहीं बढ़ने देगी। इसलिए बड़े भाव में जो दाल मिल वाले हैं, स्टॉकिस्ट हैं, थोड़ा शांत हैं, उनको डर लग रहा है कभी मैं स्टॉक कर लूं ऊंचे भाव में और बाजार यहीं पे थम जाए तो मेरा तो नुकसान हो जाए, क्योंकि एक साल से जिस आइटम में तेजी नहीं आई उसमें एकदम तेजी आती है तो सबको डर लगता है, डरते हैं व्यापारी। हम समझ गए, ये तो कारण मंदे आने का, क्योंकि बड़े भाव पे जो है ग्राहक लिवाल थोड़ा शांत हो गया डर की वजह से। डर का माहौल है नहीं, पर वो थोड़ा डरे हुए हैं। ठीक है, समझ गए। कोई दो लट ऐसे मार देता है ना, मतलब लट का मतलब होता है, हरियाणवी लैंग्वेज बोल दिया मैंने, कोई दो डंडे ऐसे मार दे तो तीसरा डंडा ना मार दे, डर लगा रहता है। तो वही वाली बात हुई, सरकार ने इतना एक साल से डंडे मार रही है, तो वही लगा कि कभी कुछ और फिर नया पंगा पा दे, इसीलिए लोगों ने थोड़ा सा रुक गए और बड़े भाव में शांत हो गए, समझ गए। इसलिए मंदा थोड़ा सा गिरावट देखी गई। अब यहां से आगे क्या होगा, देखिए मैं बताता हूं आगे क्या होगा। अभी फिलहाल सरकार के पास 2022 का चना है, जिसमें बढ़िया माल भी अवेलेबल है। अभी सरकार उसको बेच नहीं रही, टेंडर पास नहीं कर रही, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात, दाल मिल वालों को अभी भी माल लगातार चाहिए बढ़िया। अब वो कुछ उनके पास अभी माल आ गया, इसलिए वो शांत हो गए हैं। और जिन्होंने स्टॉक किया हुआ था, देखिए सब लोग मेरी वीडियो नहीं देखते, पूरे भारत में ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होती है, पूरा एक एक व्यापारी देखता है। जो लोग देखते हैं ठीक है, उन लोगों को नॉलेज मिल जाती है, जिनको नहीं मिलती वो क्या कर रहे हैं, अब बड़े भाव में उनको डर लग रहा है, उन्होंने बेचना भी शुरू किया, मुनाफा वसूली भी हुई है कहीं ना कहीं, जिससे बाजार थोड़ा नरम हुआ। और उसके बाद में दाल मिल वाले जो हैं और जो है वो थोड़ा सा डरे भी हुए हैं कि कहीं बाजार वापस टूट जाए, तो उन्होंने एक बार तो स्टॉक कर लिया, अब उनका फिलहाल का स्टॉक है उनके पास, इसलिए वो शांत हो गए। पर जैसे दोबारा से सुर्खी बनेगी फिर भागेंगे माल पकड़ने के लिए, समझ गए। यहां तक का खेल। आप आगे क्या है, देखिए सरकार के पास 2022 का अभी भी स्टॉक अवेलेबल है, पर अभी सरकार कह रही है हम बेचेंगे नहीं, सस्ते में हम नहीं देंगे, हमने बहुत माल लुटा लिया, तुमने बहुत ऐश ले ली। पर अब क्या है, अगर सरकार ने 2022 का स्टॉक निकालना शुरू कर दिया, नाफेड में बेचना शुरू कर दिया, या स्टॉक लिमिट लगा दी, या ऑस्ट्रेलिया से जहाज पे जहाज मंगा दिए, तो बाजार टूट जाएगा, तो मंदा आ सकता है। सरकार ने कोई भी नया तिकड़म लगा दिया तो बाजार टूट जाएगा, मंदा आ सकता है। वरना चने में मंदे का कोई समीकरण नहीं है। दिसंबर में उम्मीद है ये लोग जो है वायदा बाजार, एनसीडीएक्स डिब्बा, इसमें भी चने को खोल सकते हैं। ऐसा हुआ तो भी बाजार बढ़ना ही है। तो चने में अभी यहां से तेजी की उम्मीद ही है। अभी आपको माल को रोकना चाहिए और धीरे धीरे मांग निकलेगी, बाजार फिर से बढ़ेगा, मंदा नहीं है। मंदा कब आएगा, जब सरकार बीच में दखल देगी, समझ रहे हो। या तो ये नाफेड में 2022 का चना सस्ते में बेचना शुरू कर दे, तब भी बाजार मंदा हो सकता है। तो जो सीधी सी बात यह है भाई, देखो रिस्क तो है, बिल्कुल है जी, रिस्क तो है। ऐसा नहीं है कि रॉकेट है और आग लगाई और सीधा आसमान में जाके फटेगा, रिस्क तो है। पर इतना रिस्क तो भाई लेना पड़ेगा। तब एक साल से माल को रोक कर बैठे हो तो अभी भी रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपका दिल है तो आपको लेना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, आपको माल को रोकना चाहिए। अभी यहां से बाजार धीमे धीमे बढ़ेगा, डरे नहीं, ठीक है। दिल को मजबूत रखे, छाती चौड़ी रखें, ठीक है ना, डटे रहें। बाकी देखते हैं, पर उम्मीद यही है। और जो रिपोर्ट आती है वो भी सब यही कहती है कि बाजार बढ़ेगा, समझ गए। बाकी कुछ होगा तो तुम्हारा भाई बैठा है, तुम्हें बताएंगे, चिंता ना करें। चने के बारे में बात हो गई, अब आते हैं मसूर के ऊपर। मसूर में क्या है, देखिए मसूर के अंदर कल की बात कर रहा हूं, कल कनाडा से ताजा एकदम फ्रेश गर्मा गर्म जो है जहाज आया भारतीय पोर्ट के ऊपर मसूर का, ठीक है। उससे हुआ क्या, मसूर में 75 रुपए का मंदा दर्ज हो गया। क्यों हो गया, माल आ गया भाई, लिवाल इतना है नहीं, थोड़ा सा ग्राहक पीछे हट गए, वो जहाज देख के स्टॉकिस्ट डर गए, यार तो माल ज्यादा आ गया। उससे क्या हुआ, लिवाली शांत हो गई, बाजार थोड़े से थम गए, ठीक है। अब यहां से आगे क्या होगा, देखिए कनाडा से जहाज आ रहे हैं,
ऑस्ट्रेलिया से आगे आएंगे, वहां फसल लगी हुई है, अभी क्या कटेगी पटेगी सब होगा, सब भारत ही आना सारा माल, ठीक है ना। तो उससे भी क्या होगा, बाजार थोड़ा नरम हो सकता है। अभी यहां से तेजी तो बहुत बड़ी नहीं है, पर बहुत बड़ा मंदा भी नहीं लग रहा। कुछ दिन मसूर का बाजार स्थिर दिखाई दे रहा है। अपना जरूरत का काम करो, ज्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं है मसूर के अंदर भी, ठीक है। तो आपको चना मसूर की रिपोर्ट दी है मैंने आज, आपको ऐसे ही तुअर की चाहिए, तुअर की रिपोर्ट देखो मेरी रिपोर्ट देखो आप यार, जो बताता हूं होता नहीं होता। आप लोग ये बात तो मानते हो, है मानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा यहाँ की मेरी रिपोर्ट सही होती है। बताया था तुअर में आपको तेजी है मंदी आने से पहले कि यहां से बाजार टूटेगा, माल बेच दो, देख लो क्या हाल हो गया तुअर का, आसमान से चिर्च पे आ गई है ना। और अभी तो और आगे क्या होगा बस पूछो मत। और उड़द में बताया था आपको वही हो रहा है, काबली में बताया था वही हो रहा है, सब कुछ मसूर में बताया वही हुआ, चने में बताया वही हुआ, मूंग में बताया वही हुआ। भाई देखो एटलीस्ट सलाह दिया करो अपने भाई के काम को, हमें अच्छा लगे कि जो मैं कर रहा हूं आपको पसंद आ रहा है, आप लोग उस चीज को पसंद कर रहे हैं। वो आप कैसे करेंगे, वीडियो पे लाइक करेंगे, वीडियो को जो है शेयर कर लेना और कमेंट बॉक्स में बताया करो कि हाँ जी आपकी रिपोर्ट सही होती है और आप जो बताते हो वैसा ही हो रहा है, हमने चेक भी किया है। भाई तुम्हारे भाई का सीना चौड़ा हो जाएगा, थोड़ा हमारा दिल भी थोड़ा सा खुश हो जाएगा। इतना तो कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में पैसे नहीं लगेंगे, ये तो आप कर ही सकते हो। इतना सपोर्ट कर दिया करो यार, आपसे हाथ जोड़ के विनती है तुम्हारे भाई की, इतना सुन लो मेरी, ठीक है भाई। जो है हौसला अफजाई, तालियां, ये सब और क्या है, यही चाहते हैं, तुम्हारा प्यार चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग बिल्कुल कंजूसी ना किया करें, दिया करें, ठीक है। तो बताया मैंने आपको, साथ ही आपको यहाँ पे सरसों की, सोयाबीन की, चीनी की, मक्का की, गेहूं की, चावल की सभी की रिपोर्ट जाननी है तेजी मंदी की, प्रीमियम सर्विस में आइए, जुड़िए, आपको मजा आएगा, आपका फायदा होगा। आप कहेंगे हाँ भाई दिल खुश हो गया, थोड़े से पैसे क्या पे किए और हमारा तो लाखों का मुनाफा हो रहा है, समझ गए। आपको इतनी मैं गारंटी देता हूं आपका मुनाफा होगा अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं। साथ ही बताना चाहूंगा, देखिए मेरी जितनी भी दलहन की रिपोर्ट है उनकी मैं गारंटी लेता हूं 90%, 90%, 100 में से 90% मेरी सभी रिपोर्ट सही साबित होंगी और होती हैं। ये आप लोग लगातार देखते आ रहे हैं, ठीक है। पूरे भारत में कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जो बोल दे और जो ऑन वीडियो रिकॉर्ड बोल दे कि भाई इस वीडियो को हजारों लोग देखेंगे, कि भाई मेरी जो रिपोर्ट है वो 90% सही साबित होगी। कोई नहीं बोलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, आपको ऑन रिटर्न लिख के दूंगा, पहला ही मैसेज ये डालूंगा कि 90% रिपोर्ट सही होगी, आपको ऑन रिटर्न लिख के देंगे, ठीक है। कोई नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, सब लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, किसी को मालूम ही नहीं है बाजार में क्या होने वाला है। बस क्या है, धंधा खोल रखा है, कॉपी करो पेस्ट कर दो, आपको समझ में आ रहा है, आप पढ़ रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है मैसेज कहां से कॉपी पेस्ट कर रहा है बंदा। उसके बाद में उसकी कोई रिपोर्ट सही हो गई, भाई हमने रिपोर्ट दी थी, भाई देखा, आप तुम्हारे भाई की जानकारी देखी, और जब वो रिपोर्ट गलत हो जाए तो वो शांत हो जाते हैं, समझ गए। तो भाई सब लोग जुड़े हो व्हाट्सएप ग्रुप में, आप मुझे मालूम है हर एक आदमी एक ना एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड है जो दालों की रिपोर्ट देता है, ठीक है। उनसे बात करो, हाँ भाई कितने प्रतिशत गारंटी लेते हो कि आपकी रिपोर्ट सही होगी, और अगर नहीं हुई तो क्या करना है उनको बता दो, ठीक है। वो जो है चुप हो जाएंगे, जवाब भी नहीं देंगे आपकी बात का, ठीक है ना। वो कहेंगे रहना यारो नहीं, वरना भाग जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि आप जैसे भोले भाई, भोले होते हैं ना, जो भोले भाई होते हैं, जिनमें थोड़ी सी क्या बोलते हैं, शरीफ लोग जो होते हैं, चंट कम होते हैं, जैसे भोले लोगों को उन्होंने फंसाया हुआ है। बहुत से लोग हैं, 2-4 निकल जाएंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला भाई, हजारों लोग जुड़े हुए उनके पास, उनका धंधा चल रहा, बल्ले बल्ले मौजा ही मौजा है उनकी। तो कॉपी पेस्ट वालों से ग्रुप के बच के रहो, जिस ग्रुप में जुड़े हो उससे बात करो, हाँ भाई कितने % गारंटी है रिपोर्ट सही होगी, ठीक है। हम लेते हैं 90% गारंटी, तुम्हारा भाई विवेक कहता है 90% मेरी रिपोर्ट सही साबित होगी, ठीक है। तो साथ ही देखिए जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड प्रीमियम सर्विस लेते हैं उनको क्या फायदा होता है, उनको पहले ही मालूम पड़ जाता है क्या होने वाला है मार्केट में, जिससे वो लोग मेरे हिसाब से जो मैं बताता हूं उससे आपसे काम धंधा करते हैं और मोटा मुनाफा बुक कर जाते हैं। आप भी कर सकते हैं। करना क्या है, वीडियो में थोड़ी सी पहले अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया है, उसमें मुझसे बात कर लीजिए व्हाट्सएप मैसेज में, बाकी का मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। आइए आज बात करते हैं फिर से नया बाजार दिल्ली के दालों के बारे में, भाव के बारे में। तो दाल है जी चना चापा 57 रुपये यानी कि 57, चने की दाल 58 यानी कि 58, मूंग साबुत है 82.5 रुपये यानी कि 80 to 50 पैसा, मूंग धोआ 91 रुपये यानी कि 91 रुपीज है, मलका की दाल 7100 यानी कि 7100, मसूर दाल 76.5 यानी कि 76.50 पैसा, तुअर दाल 102 रुपये यानी कि 102, काबली छोला है 100 रुपये यानी कि 100, उड़द धोआ 95 रुपये 50 पैसे यानी 95.50 पैसा, उड़द छिलका 85 रुपये 50 पैसे यानी कि 85.50 पैसा, और उड़द साबुत 84.5 यानी कि 84.50 पैसा। तो आज की वीडियो मैंने आपको बना के दे दी है, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पे लाइक कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।